साध संगत जी, हर रोज़ की तरह शाम की इतिहास की क्लास विच आप सबत संगत जुड़ के आनंद मानन लई इस वेले सारे घरों में बैठ के या कुटिया ते आओ इतिहास की उस कड़ी में शुरू करिए जिथों असी छड्डी सी। सारी संगत सब तो पहले फतेह की सांझ पावे जी, प्यार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कल जो चल रहा सी लड़ीवार इतिहास निर्मल पंथ की गौरव गाथा श्री गुरु नानक देव महाराज जी का संसार के इस कलयुग दे विच आगमन होया। सतगुरु श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने जो इस संसार में जो ड्यूटियां लगियां अकाल पुरख वालों धरती के भार उतारन लई सतगुरु जी ने सुल्तानपुर वेई विच चुप्पी लगाई। जदों उथों प्रगट होए सब तो पहले मूल मंत्र का जो शुरुआत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सारे संसार में राह दिखाउण लई परमात्मा के स्वरूप का निरूपण है, जिस विच उस संसार में जगाउण लई महाराज जी प्रगट होए। जिथों प्रगट होए उसका नाम संत काट अज भी गुरुद्वारा साहब आप दर्शन करते हैं। और गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी के पहले सिख पहले सेवक महापुरुष भाई भगीरथ जी होए, जिन्होंने सतगुरु जी ने आप भगवे वस्त्र दे के और इस संसार विच जो गुरमंत्र की प्रथा सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने चलाई। भाई भगीरथ जी नूं जन्मा जन्मां दी प्यास उस पावन उपदेश नूं दे करके महाराज जी ने बुझाई। और सब तो निर्मल संप्रदा दे मोढ़ी पहले गुरु नानक दे शिष्य भाई भगीरथ जी होए। और उस तो बाद विच आप जी सरवण कर रहे सी कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने फकीरी बाड़ा पहन के भाव के भगवे वस्त्र पहन के भगवान चोला पहन के शमशान घाट विच महाराज सच्चे पातशाह जी विराजमान होए। रीत फकीरी धार के मरदाना माला संगाई खंड ब्रह्मंडी सैल कर पावनित भारी खलक समाई निर्मल पंथ चलायो एक विवेक भगत दृढ़ाई साधन कठिन छड़ाई के गुर चेले दी रीत चलाई कलयुग नानक कला दिखाई। ये भाई भगीरथ जी की 33वीं पौड़ी है। मैं कल भी ये वचन किया सी कि
जितनियां भी साड़ियां पुरातन लिखतां हन, ये सारियां लिखतां नूं असीं इग्नोर नहीं कर सकते। इन्हां नूं नाल लैके चलांगे तो साडे गुरुआं दा इतिहास संपूर्ण हो सकता है। सो सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने पवित्र रीति चलाई। संसार अंदर जो अत्याचार सी, पाप अपराध वधिया होया सी, उस नूं ठल पाउण वास्ते गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी ने सारिया दिशावां दा चक्कर लगाया। जिथे जिथे भी गए गुरु महाराज जी ने साधु बिरती दे लोग पैदा किए। राक्षस बिरतियां नूं भी गुरु महाराज जी ने संत बनाया। सो ये सारा प्रसंग आपां पिछे पढ़िया है। अगे जो साध संगत निर्मल संप्रदा दे जितने भी साध संगत रब दे प्यारे हुए हैं, उन्होंने सारियां दा वेरवा समय समय अनुसार आप जी सरवण करोगे। सो निर्मल संप्रदा की शुरुआत धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी तो, भाई भगीरथ जी और भाई भगीरथ जी तो अगे सारी सिलसिलावार चली है। आप जी प्यार नाल सरवण करो। अगला प्रसंग आपको सतनाम श्री वाहिगुरू जी। इस पुरातन वार विच निर्मल पंथ दा सतगुरु नानक देव जी तो प्रगट होना दस्या। श्री गुरु नानक देव जी ने श्री गुरु अंगद देव जी को निर्मल पंथ के दूसरे सतगुरु नियत किया। नाल ही अपने संप्रदाय सिक्के निर्मल पंथ की भी घोषणा की। इस निर्मल पंथ के रूपी सिक्के दे चालू करन दा अते श्री गुरु अंगद देव जी को पंथ दे प्रसिद्ध करन अते अगवाई करन दा आदेश दिता। भाई साहब भाई गुरदास जी अपनी वारां दे अंदर इस नूं अंकित करते हैं। मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया, थापिया लैना जीव दे, गुरियाई सिर छत्र फिराया। श्री गुरु अर्जन देव जी के समय तक निर्मल पंथ विश्व विख्यात हो चुका है। इस वास्ते पंचम पातशाह के समय निर्मल पंथ की बहुत ही प्रसिद्धि वेखण विच आती है। गुरु अर्जन जह बैठ कर बांधी भीड़ सो ग्रंथ, जय प्रसाद सब जगत में चलह निर्मल पंथ। इस वास्ते सतगुरु गुरु अर्जन देव जी की हजूरी विच मथुरा पाठ गुरु जस वर्णन करता होया मान नाल कहता है, निर्मल पेख अपार तास बिन अवर न कोई। निर्मल पंथ अपने उच्च गुणों के कारण अपार महान है। निर्मल पेख दे गौरव नूं कोई भी पहुँच नहीं सकता। इसे वास्ते अगे आख्या है, यह पद्धत ते मत चुकै रे मन, भेद विभेद न जान पियो। पद्धत संप्रदाय नूं कहते हैं। इस वास्ते इत्थे सावधान किया है कि इस महान पंथ निर्मल पेख वर्गा होर कोई पेख नहीं है। जो नाम बाणी कथा कीर्तन नाम अभ्यासी आत्म पद की प्राप्ति का निर्णय करने वाला।
ब्रह्म विद्या का प्रदाता इस वास्ते इस पद्धत संप्रदाय तो किते दूर ना जाना ना हो जाना। गुरप्रताप सूरज विच भाई सभाई कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं, जोग भोग सो दोनों रीत, भई निर्मल पंथ को जीत, सत नाम को सुमिरन करनो, यही योग एक लिव को वर्णो। ये सारे प्रमाण इस महान गौरवमयी संप्रदा का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। लरन रिपन सो करियो काज, यही भोग दे दिए समाज, इत्यादिक निर्मल यश को बंदा सतगुर पाए बस को। ये गुरप्रताप सूरज ग्रंथ का उल्लेख है। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी की आज्ञा अनुसार भाई विधि चंद जी ने मैनाक की संगत नूं यह उपदेश दिता, गुर महिमा सिमरन सतनामो, हौमै त्यागे मन बिसरामो, दया खिमा सच संयम धीरज, धर्म परायण साच सबीरस सबीरज, गुर सिक्खी निर्मल संतोख, सदा गुरु कह रहा परोस। बाबा गुरदित्ता जी के प्रलोक गमन समय 6वें सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी ने फरमाया, सेवे गुर निर्मल बन जाए, भगत ज्ञान गुर सिक्खी पाए। गुरप्रताप सूरज विच लिखिया है, जन साधारण सतगुरु जी नूं निर्मले कह के याद करते होंदे सन। निर्मल गुर गुर दर्शै सिखन, परमेश्वर के प्रेम सुजान। गुरबिलास पातशाही 10वीं के मनूर वर्गा निकम्मा भी पारस की छोह नाल स्वर्ण बन जाता है, जो कसवटी उत्ते पूरा उतरता है। जो सेवक सतगुरु जी के दरबार विच दर्शन करके सतनाम का अभ्यास करते हैं, वो निर्मल हो जाते हैं, निर्मल बन के कल्याण के अधिकारी बनते हैं। कंचन जैस कसौट लग पारस लोह मनूर, त्यों निर्मल हवै सिख तन ए दरबार हजूर। सतगुर दर्शन काटत पाप, सने सने निर्मल हवै जात। पाप के सतगुरु जी का दर्शन समूह पापां नूं कट दिंदा है। सिख धीरे धीरे निर्मल पंथ का धारणी बन जाता है। दसम सतगुरु जी ने खंडे ते अमृत की मर्यादा कायम करके पंजां प्यारियां नूं अमृत की दात बख्श के विधिवत निर्मल पंथ नूं कौमी रूप दे दिता। यह विद पांचों सिख को खंडे बाहुल दीन, पंच कोश उर ज्ञान दे निर्मल पंथ सो कीन। ये दोहरा भाई राम कमर वाली साखी विच भी आया है। इथों भाई संतोख सिंह जी ने लैके गुरप्रताप सूरज विच अंकित किया। इस तरह साढ़े सिद्धांत की होर भी पुरातनता सिद्ध होती है। श्रीमान पंडित गुलाब सिंह जी ने मोक्ष पंथ प्रकाश विच निर्मल पंथ की विशेषता इस तरह दसी है। श्री गुरु गोबिंद सिंह सो पूर्ण हर अवतार,
रचियो पंथ भाव मैं प्रगट, दो विद को विस्तार, एकन के कर खड़ग दे, भुजबल को विस्तार, पालन भूमि को करियो, दुष्टन मूल उपार, औरन की पिख विमल मत, दीनो परम विवेक, निर्मल पाखे जगत ते, हेरे ब्रह्म सो एक। अर्थ स्पष्ट है कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी पूर्ण अवतार सन, जिन्हों ने पंथ रच के दो रूपों में संगठित किया। एक जथा शस्त्रां द्वारा धर्म की रक्षा करने वाला, जालमा दा नास जालमा नाल संग्राम लई नियत किया। दूसरे जथे विच विवेक बुद्धि वाले शास्त्रां दे पठन पाठन विच लाए, जो सतगुरु जी की आग्ञा अनुसार नाम बाणी विद्या का प्रचार करने वास्ते देश देशांतरां विच चले गए अते संसार विच निर्मल पंथ के नाम नाल प्रसिद्ध हुए। वास्तव में श्री गुरु नानक देव जी के समय तो लैके 10वें गुरु जी के समय तक गुरसिੱਖੀ की संप्रदाय का नाम निर्मल पंथ ही प्रसिद्ध सी। खालसा, सहजधारी, सहलंग आदि उप शाखा सन। सतगुरुआं दे समय विच देश प्रदेश दीआं संगतां नूं दो हिस्सिਆਂ विच वंडिया होया सी। जो संगत सतगुरु जी दे सिद्धि अधीन सी, उसनूं खालसा कहा जांदा सी। मसंदां दे अधीन संगत नूं सहलंग आख्या जांदा सी। ते पूरे पंथ का नाम सी निर्मल पंथ। आखो सतनाम। ये पुरातन लिखतां दे अनुसार बड़ी खोज भरपूर ये प्रसंग है। माल दे कागजां विच खालसा उस संपत्ति जमीन नूं आखदे हन जो सिद्धि राजे महाराजे सम्राट तथा केंद्रीय सरकार दी होवे। जिस संपत्ति जमीन उत्ते किसी विस्वेदार, जिमीदार, जगीरदार, मनसबदार अते किसी भी अन्य व्यक्ति का अधिकार ना होवे। खालसा शब्द 6वें पातशाह के समय विच भी प्रचलित सी। डॉक्टर गंडा सिंह जी वालों संपादित किए हुक्मनामे पहली छाप विच 6वें गुरु जी अते 9वें सतगुरु जी के हुक्मनामिਆਂ विच भी खालसा शब्द आया। पूरब की संगत गुर दा खालसा है, पटन की संगत श्री गुरु जी का खालसा है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने मसंद प्रथा समाप्त करके गुरसिੱਖੀ नूं सीधा अपने नाल जोड़ लिया। उस वेले सरबत संगत नूं खालसे की उपाधि नाल विभूषित किया। इस वास्ते दूजे भाई गुरदास जी ने लिखा है, संगत कीनी खालसा मनमुखी दुहेला। सतगुरु जी ने मसंदा की विचोलगी खत्म करके सरबत संगत नूं खालसा बना के अपने नाल सीधा संपर्क जोड़ लिया। इसके विपरीत जिवें ऊपर दस्या है, गुरु की सिੱਖੀ का नाम निर्मल पंथ है। निर्मल दे अर्थ हन मल विक्षेप अविद्या अज्ञान तो रहत, श्रेष्ठ
सदाचारी, पावन आत्मा, पवित्र मन, बाणी वाला व्यक्ति दसम सतगुरु जी ने भी खालसे की यही परिभाषा दसी है। जागत जोत जपै निस बासुर, एक बिना मन नैक न आनै। पूरन प्रेम प्रतीत सजै व्रत गोड़, मरी मत मट भूल न मानै। तीर्थ दान दया तप संयम, एक बिना नह एक पहचानै। पूर्ण जोत जगह घट में तब खालस ताहे न खालस जन। सतगुरु जी के कथन अनुसार खालसा शब्द अते निर्मल शब्द विच भाषा भेद तो बिना कोई अंतर नहीं है। दोनों शब्द ही समान अर्थ हैं। ये मैं संगत को बहुत बार पहले भी संकेत किया है। खालसा अरबी का शब्द है जो अगे फारसी विच प्रवेश कर चुका है। निर्मल संस्कृत का गुरु दसम पिता जी के समय विच देश की राजकीय भाषा फारसी सी। गुरु जी स्वयं फारसी के विद्वान सन। इस वास्ते समूह सिक्खी नूं खालसा की उपाधि नाल सन्मानिया गया। निर्मले संत सतगुरु जी के आशीर्वाद नाल संस्कृत भाषा, साहित्य, दर्शन, भारतीय इतिहास, मिथिहास अते गुरमत गुरबाणी दे विद्वान रहे हैं। इस वास्ते सत्संगत ये भी जरूरी संकेत कर देना चाहिए है कि खालसा केवल लिबास का नाम नहीं है। निर्मला केवल लिबास का नाम नहीं है। आप जी ने हमने सुना है कि संस्कृत भाषा, साहित्य, दर्शन, भारतीय इतिहास, मिथिहास, गुरमत गुरबाणी दे जो विद्वान होंदे हैं, जो खालसा है उसनूं भी इन्हां महान ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए ताकि शास्त्र अपनी जगह है, शस्त्र अपनी जगह है। जो शास्त्र है वो जंगे मैदान में काम आता है। जो शास्त्र है वो आत्मक बोध वास्ते गुरबाणी का, होर ग्रंथों का, अनेकों भाषावां का ज्ञान होना जिथे विद्वान लई जरूरी है उत्थे खालसे लई, निर्मले लई भी अति जरूरी है। निर्मल पंथ नाल ही प्रसिद्ध रहे, वरना खालसा निर्मल पंथ की उप शाखा है। दसम सतगुरु जी के समय विशालता ग्रहण कर गया साढ़े इस विचार की प्रौढ़ता सरदार शमशेर सिंह जी अशोक इन्हां शब्दों नाल करते हैं। सिख धर्म विच इस तरह भावें पहले पहल खालसा पंथ ही निर्मल संप्रदाय सी, पर फिर उदास संन्यास त्याग ते फकीराना वरतों विहार राही गुरमत के प्रचार नूं मुख रख के दसम पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने बड़ी दूर अंदेशी नाल इस तरीके नूं बदल दिता। निर्मले सिंह खालसा पंथ का ही अंग बना दिते। उन्होंने सिखां नूं गुरु साहब ने अपने रस्म रिवाज के मुताबिक कखाए, भाव के भगवे, मजीठी,
संधूरी गेरुए या सफेद वस्त्र पहनण की ही खुल दी, इजाजत दी। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अवतार पटना साहिब विखे धारिया। श्री आनंदपुर साहिब नूं केंद्र बनाया, खालसा पंथ साजिया, 14 जंग लड़े, चमकौर साहिब विच अकथनीय बलिदान किया, दीने कांगड़ विच जफरनामा लिखिया, लखी जंगल विच सतगुरु जी ने कवि दरबार किए, तलवंडी साबो विच तख्त दमदमा साहिब विखे तख्त दमदमा साहिब की जो रचना की थी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की प्रमाणिक पीठ संपूर्ण की थी, अर्थों की संप्रदाय आरंभ की थी। कल असीं नहीं कह सकते भी अमृत छकाया ते अमृत छकिया ते इतिहास संपूर्ण हो गया। सतगुरु जी ने किन्नियां रचनावां कीतियां हन। साहिबां दीयां रचनावां सानू साडे जीवन नू कंप्लीट करदियां। दमदमा साहिब नू गुरु साहिब जी ने गुरु की कांशी कह के संगत नू दसाया, गुरु की कांशी कायम की थी। दखण सचखंड हजूर साहिब नदेड़ विखे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नू गुरता गद्दी ते विभूषित करके आप सतगुरु जी ज्योति जोत समा गए। इसी तरह जमुना के किनारे श्री पौंटा साहिब विखे भी 4 वर्ष निवास रख के अते अनेक चरित्र कीते। पौंटा साहिब प्रकृति की मनोहर रचना विचों एक है। जमुना दे कल कल करदा वहन, पहाड़ां दियां आकाश दियां छूंदियां चोटियां, अनेक तरह की वनस्पति की सजावट, जंगली जानवर ते पंछियों के संगीत, घुले गीत, प्रकृति का रीचा लाला शिंगारिया ये प्रदेश कुदरत का आनंद प्राप्त करने वास्ते बेवस कर दिता है। इत्थे दसम सतगुरु जी 1685 ईस्वी विच पुजे सन। इस स्थान के मनोहर दृश्यों वेख के परम प्रसन्न होए सन। प्रकृति की सुंदरता के इत्थे ही रहने का निश्चय बना लिया। किले का शिलान्यास रख दिता। पौंटा साहिब, पांवटा शहर का निर्माण आरंभ हो गया। जिवें कि उत्थों के लोग जानते हैं कि इसका भाव है पाँव टिका। गुरु महाराज के चरण उत्थे टिके, इस करके उसका नाम हो गया पाँव टिका भाव पौंटा। रहायशी मकान बनाए गए, किला तैयार किया गया। दूर दूर दियां संगतां दर्शन वास्ते पुजण लगियां। पहाड़ां दे विचकार जमुना दे किनारे शांत वातावरण विच साहित्य का अध्ययन करन ते कराउण लगे। मतलब कि उत्थे सत्कारयोग साध संगत किन्ने कवि सन जो महाराज सच्चे पातशाह जी के चरणों च रह के काव्य लिखते सन। इतिहास की कितनी सिरजना की है। मतलब कि सिख का जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए है। ग्रंथों का अध्ययन करने नाल इतिहास का पता लगता है, समा अच्छा बीतता है, मन गुरु चरणों वाल प्रेरित होता है।
सो इत्थे ही सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने शास्त्रां ते शस्त्रां दा अध्ययन भी किया। सूरमियां नूं हर तरह की धनुर विद्या विच प्रपक्ष किया जान लगा। विद्वान उच्च साहित्य का अध्ययन करन लगे, जो कि अज बहुत हद तक साडे विचों लोप है। इन्नी कोई विद्या तरतीबवार नहीं पढ़ता। दसम सतगुरु जी की भूआ बीबी वीरो दे सपुत्र जीतमल संगो शाह गंगा राम माही चंद धनुर विद्या के विशेषज्ञ सन, जो सिख सूरमियां नूं अभ्यास कराते सन। इस तरह देश प्रदेश के विद्वान पंडित कवि कलाकार आके अपनी अपनी विद्या का चमत्कार विखाते। सतगुरु जी जमुना के किनारे उपर विद्वानां दीयां गोष्ठियां अते कवि दरबार करवाते। कितना सुहावना वो दृश्य होएगा। अज तो बहुत ज़्यादा साढ़े जिन्ने भी इतिहासक तीरथ हैं वो ज़्यादातर लोगों की आवाजाही के करके उत्थों का जो मूल रहस्य है वो इन्ना नहीं दिसदा जिन्नियां मार्केटां दुकानां या होर चाइनीज समान आदिक दिखता है ते विकता है। नहीं तो इस पुरातन दृश्य को देखिए कि कितना सुहावना समा होवेगा कि जो सतगुरु सच्चे पातशाह अनेकों प्रकार दियां विद्यावां दे रहे होंगे, बख्शिश कर रहे होंगे। महाराज जी दीवान लगा के सरवण करते होंगे। सत्कारयोग साध संगत ये नहीं कि अज कथा नहीं होंदी, तीर्थां ते इतिहासक गुरु घरां विच कथा होंदी है, परंतु ज़्यादातर साडे अंदर विद्वता प्रवेश नहीं करती, इन्नी साडे अंदर रुचि नहीं है। इस वास्ते सतगुरु जी जमुना के किनारे उपर विद्वानां दीयां गोष्ठियां अते कवि दरबार करवाउंदे। संस्कृत फारसी ब्रज भाषा पंजाबी का समदृष्टि नाल सत्कार किया जाता। सुबह शाम उपनिषदां जिन्हां तो असीं अज बहुत दूर हाँ, वेद पुराण शास्त्र जो हैं इन्हां प्रथाएं साडे बहुत अज दे अयोग्य विद्वान बड़ियां घृणाजनक गल्लां करते हैं। परंतु गुरु महाराज जी सवेरे शाम उपनिषदां योग विशिष्ट गीता रामायण महाभारत आदिक ग्रंथों की कथा सतगुरु जी सरवण करते सन। किन्ने ही कवि अनेक तरह के ग्रंथों का अनुवाद कर रहे सन, किन्ने ही मौलिक ग्रंथों की रचना कर रहे सन। स्वयं सतगुरु जी की बाणी की रचना कर रहे सन। श्री जाप साहब सुधा सवैये अकाल पुस्तक चंडी दीवार आदिक बाणियां की रचना सतगुरु जी ने पाउंटा साहब विखे ही की। महाभारत ग्रंथ के अनुवाद का कार्य भी आरंभ्या गया। अज साडे कोल केवल तर्कां ही रह गई हैं। इन्ना ज़्यादा साडा अंदरूनी टेस्ट खराब किया गया है कि साडे अंदर एक जदोजहद चला दी गई है। आ नहीं ठीक, आ नहीं ठीक, ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक। सत्संग जिन्नियां पुरानियां लिखतां खरड़े हैं उन्हां दे प्रमाण इस
पुस्तक विच बड़े ही खोज भरपूर दिते हैं। मैं बेनती की है कि इन्हों इग्नोर नहीं करना चाहिए। सानू समझना चाहिए कि सतगुरु कलगीधर सच्चे पातशाह गुरु नानक देव महाराज जी किन्ने सांझीवालता वाले सन, जिन्होंने सब धर्मां बहुत ज़्यादा सत्कार दिता। बाणी अंदर सारे नाम सतगुरु जी ने अंकित किए। सहस्रनामा बाणी आप जी पढ़ो, पता लगता है हज़ारां नाम उस परमात्मा ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दिते हैं। जिथे असीं कहने हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब जी सारे संसार का साझा है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी सबनूं साझा उपदेश देती है। भाई जे साडे अंदर सांझता होएगी तो सांझ बनेगी ना। जदों साडे अंदर वितकरा होएगा, साडे अंदर तर्क होएगी, केवल साडे अंदर केवल शंके खड़े किए जाएंगे, तो फिर असीं सांझीवालता किस पक्ष तो कह सकते। इस वास्ते महाराज जी उत्थे इन्हां ग्रंथां दा सवेरे शाम सरवण करते सन। महाभारत ग्रंथ के अनुवाद का कार्य भी आरंभ्या गया। कौन सिख है अज महाभारत को वेखदा? की लोड़ है वेदां दी, की लोड़ है शास्त्रां दी? साध संगत सतगुरु सच्चे पातशाह जी ये सारा कुछ खोजिया, देखिया, कोखिया। वेद पुराण कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे। बहुत शास्त्र बहुत सिमरती पेखे सर्व ढंढोर सारियां पेखिया, देखिया, खोजिया, पढ़िया, सुनिया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ फिर महाराज सच्चे पातशाह जी ने तत्त सार कढ़िया, वो है परमात्मा का नाम जो साढ़े सारिਆਂ ਲਈ अनिवार्य है, जरूरी है। बहुत शास्त्र बहुत सिमरती पेखे सर्व ढंढोल, पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल। साध संगत जे मक्खन निकलदा दुध विचों निकलदा, ਇਹਦਾ मतलब दुध के अंदर मक्खन है। असीं कहिए तो मक्खन कढ़ लिया, पर आया तो दुध चो। जितने पुरातन वेद शास्त्र ग्रंथ सन, सारिया का निचोड़ है श्री गुरु ग्रंथ साहिब। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। इस वास्ते महाराज जी ने महाभारत ग्रंथ का अनुवाद का कार्य आरंभ्या गया। शीघ्रता वास्ते किन्ने ही विद्वान कवियां नूं एक एक पर्व का अनुवाद करने वास्ते दिता गया।